हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में। जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट एपिसोड में हमने एक नई बुक पढ़ने के लिए स्टार्ट की है जिसका नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग 101। अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि उस एपिसोड के अंदर मैंने इस बुक की पूरी इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन की है सिंपल लैंग्वेज में। और उसी तरीके से आज के इस एपिसोड में हम इस बुक का द वेरी फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर 1 का नाम है वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉपी कैट्स। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉपी कैट्स, यानी कि हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हर कोई एक इंसान दूसरे इंसान को कॉपी करने में लगा हुआ है। अभी आप बोलोगे कि ये कौन सी बात हो गई कि हम हमेशा दूसरों को कॉपी करते हैं हमारे खुद के चॉइसेस से। एक्चुअली ये बात फंडामेंटली हमसे पूरी तरीके से कंबाइंड है भाई, ये बात। क्योंकि जैसे कि हम बचपन में खाना खाने के लिए हम अपने आसपास के बड़े लोगों को देखते हैं, हमारे पेरेंट्स को देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम खाना खाने के लिए उन्हीं से सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। तो ऑथर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बड़ा ही अच्छा सा कोट लिखा है जो कहा गया है जेम्स बाल्डविन के थ्रू, और ये यहाँ पर इस कोटेशन में बताते हैं, चिल्ड्रंस हैव नेवर बीन अ वेरी गुड एट लिसनिंग, बट दे हैव नेवर फेल्ड टू इमिटेट देयर एल्डर्स। यानी कि छोटे बच्चे जो भी होते हैं वो सुनने के उतने काबिल कभी नहीं बने जितना कि वो अपने आसपास के एल्डर्स को कॉपी करने में बने। यानी कि छोटा बच्चा जो होता है वो किसी की बात को सुनकर उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, यानी कि उसके कमांड या उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस छोटे बच्चे के सामने कोई और व्यक्ति हो, अगर वो कुछ एक्शन कर रहा है तो वो उसके एक्शन को कैप्चर करके बच्चा उस एक्शन को सेम तरीके से इमिटेट यानी कि कॉपी करने की कोशिश करता है। तो इसी को कहते हैं वी ऑल लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉपी कैट्स। एक्चुअली ऑथर इस चैप्टर के अंदर यही बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी स्टार्ट होने से लेकर ज़िंदगी एंड होने तक हम कॉपी ही करते हैं हर एक चीज़ों को देखकर। जैसे कि हम बचपन से हमारे एल्डर्स को देखकर सीखते हैं कि हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से हमारे काम करने चाहिए। तो ये क्या एक्चुअल में हम कॉपी कॉपी ही करते हैं। हाँ, अगर हम दूसरे किसी टीचर को देखते हैं कि वो किस तरीके से लिखते हैं तो हम भी उसी उसी की तरह ट्राई करते हैं कि हम ये एक्शन को कॉपी कर कर लिखना सीखें। तो हम इस वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर हर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कॉपी करने में लगा हुआ है। जैसे कि ऑथर यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हम ह्यूमंस अगर नेचुरली देखा जाए तो एक चीज़ के हम बहुत ही एक्सपर्ट है, एक चीज़ के अंदर हम बहुत ही एक्सपर्ट है, वो है कॉपी कैटिंग। यानी कि हम दूसरों को कॉपी कैट करने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। जैसे कि अगर आपको जॉब करना है तो आप पहले देखोगे कि वो व्यक्ति किस तरीके का जॉब कर रहा है, वो जॉब क्या है, उस जॉब की क्या पोस्ट है, और आप वही काम डिलीवर करने के लिए कोशिश करते हो। तो आप एक्चुअली वहाँ भी कॉपी कर रहे हो। जब आप किसी को लिखना सिखा रहे हो तो आपने भी कहीं से कॉपी किया था कि किस तरीके से लिखना है, फिर आप वही पास ऑन करते हो नेक्स्ट जनरेशन को या फिर जो भी आपके जूनियर से। अगर आप वर्क प्लेस में जाओगे तो वहाँ पर भी आप कॉपी ही करते हो, उनके एक्शंस को कॉपी करते हो, और वो सेम एक्शंस आप आपके लाइफ के अंदर अप्लाई करते हो जिससे आप एक आउटपुट दे सको। तो ये क्या हुआ, ये भी एक कॉपी कैटिंग हुई। तो कॉपी कैटिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है दोस्तों। लेकिन मेन हाईलाइट ऑथर इस चैप्टर के अंदर इस बात पे करते हैं कि हमने आज जो है सारे चीज़ों को कॉपी कैट कर लिया है, कॉपी कर चुके हैं हम सारे। हमारे ज़िंदगी के डेली लाइफ से लेकर हमारे सारे डेली रूटीन्स, डेली शेड्यूल्स किस तरीके से हमें फॉलो करने हैं, पूरे हमने कॉपी तो कर लिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने कॉपी नहीं की है वो ये है कि हमने वेल्थ क्रिएट करना कॉपी नहीं किया है किसी से। और ये इस बुक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमने वेल्थ क्रिएट करने का जो तरीका है उसे हमने कॉपी क्यों नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने रेगुलर जॉब्स के अंदर दूसरों को कॉपी करते हैं। जैसे कि प्रीवियस एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो आपने इस बात पर गौर किया होगा, मैंने वहाँ पर एक कंसेप्ट बताया था कि 95% पॉपुलेशन रेगुलर रिपीटेड जॉब्स के ऊपर फोकस करती है और वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करती है। वो जैसे कि वहाँ पर एक मैंने मैनेजर की भी स्टोरी आपको बताई थी। और 5% लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करते हैं, ताकि वो, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट थिंक करते हैं कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे।
इनिशियल में आपको पैसे के लिए काम करना ही होता है। आप 1 करोड़ रुपए आपकी मेहनत से कमा सकते हो, लेकिन आप 1000 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते दोस्तों। क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि आप कितना हार्ड वर्क करोगे। तो वहां पर आपको लेवरेज का कंसेप्ट यूज करना होगा, जैसे कि टाइम लेवरेज, मैन वर्क पावर लेवरेज, मनी का लेवरेज। तो ये लेवरेजिंग का कंसेप्ट मैं आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस में बताता जाऊंगा कि लेवरेज मतलब क्या, और लेवरेज को हम किस तरीके से हमारे लाइफ में अप्लाई करके किस तरीके से हमारे आउटपुट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट मैं आगे के वीडियो में आपको बताता रहूंगा दोस्तों। लेकिन बैक टू द कंसेप्ट, 95% लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो एक ही तरीका फॉलो करते हैं। वो दूसरा तरीका सोचने के लिए हिम्मत भी नहीं करते कि मैं क्यों ना इस रिच पर्सन का तरीका कॉपी करूं। वही ऑथर इस चैप्टर के अंदर हमें बताते कि हमने वेल्थ क्रिएट करने का जो तरीका है वो किसी से कॉपी क्यों नहीं किया। जैसे कि 95% लोग एक ही व्यक्ति को फॉलो करते हैं कि ग्रेजुएशन ले लो, अच्छी डिग्री ले लो, जॉब में लग जाओ और जिंदगी में बस ईएमआई और बिल्स भरते रहो, और वहीं पर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करो। अल्टीमेटली आपको गवर्नमेंट स्कीम्स, पेंशन प्लान्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है ताकि वो आपकी केयर ले सके। लेकिन जो 5% पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करते हैं और लाइफ में पूरे एंजॉय करते हैं, अपने वेकेशंस एंजॉय करते हैं, फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं, स्पेयर टाइम एंजॉय करते हैं। तो ये क्यों? ये उन्होंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं दोस्तों? जब आप कॉपी कैटिंग करना, ये जो पावरफुल टूल है, जो हम बॉर्न जीनियसेस है, हम कॉपी कैट करने में जीनियस है, हमारा तरीका कोई और कॉपी नहीं कर सकता। हम ऐसी एक ह्यूमन स्पीशीज है जो कॉपी करना सबसे अच्छी तरीके से जानते, सबसे अच्छी तरीके से लिविंग वर्ल्ड के अंदर। तो ऑथर ये बताते हैं कि हाँ, हम उन लोगों का तरीका क्यों नहीं कॉपी करते जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते, जो अपने टाइम को लेवरेज करना जानते, जो वेल्थ को क्रिएट करना जानते, जो पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करे। इस तरीके की वो जब इंफॉर्मेशन और ट्रिक्स और नॉलेज जानते हैं तो हम उन तरीके को क्यों नहीं कॉपी करते, ताकि हम भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, हमें भी वेकेशन स्पेंड करने का टाइम मिले, हमें भी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले। तो हमें जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए कॉपी करना होगा उन लोगों को जो हमसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। जैसे कि रिच पीपल क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसों को, इन्वेस्ट करने के बाद में अपना छोटा सा साइड बिजनेस रन करते हैं पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम के लिए वो कोई ना कोई छोटा बहुत बिजनेस होता है, उसके अंदर किसी एक व्यक्ति को काम पे रखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से अगर वो काम ले सकते हैं तो उतना काम लेते हैं, और अगर उनको लगता है कि यहाँ से और पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है तो वो अपना टाइम लेवरेज करते हैं, यानी कि दूसरे लोगों को भी लगा देते ताकि वो भी 8-8 घंटे काम कर सके। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो अमीर लोगों के अंदर होते हैं और हमारे अंदर नहीं होते दोस्तों। रिच पीपल हमेशा टाइम लेवरेजिंग का बेनिफिट लेते हैं और इसलिए वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमने उनका तरीका क्यों कॉपी नहीं किया? तो हमें रिच लोगों का तरीका कॉपी करना होगा ताकि हम भी रिच बन सके। देखिए, अगर आपको मारुति सुजुकी कार चलानी है तो आपको मारुति सुजुकी कार वाले से एडवाइस लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका ड्रीम और आपकी एक ट्रेजेडी, एक आपका गोल है कि आपको जो है मर्सिडीज ड्राइव करनी है, तो आप मर्सिडीज ड्राइव करने के लिए मारुति सुजुकी वालों की एडवाइस तो नहीं लोगे डेफिनेटली, क्योंकि आप उसी की एडवाइस लोगे जिसने मर्सिडीज कार जो है ड्राइव की है। तो आप उसी की एडवाइस लेकर मर्सिडीज कार ड्राइव करना सीख सकते हो अच्छे तरीके से। तो इसी तरीके से हम जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ें कॉपी करने में एक्सपर्ट है, उसी तरह हमें रिच लोगों को कॉपी करना चाहिए ताकि हम भी रिच हो सके। तो यही था इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कशन जो ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में और छोटी सी वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आपको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पसंद आया। और अगर आपने लास्ट एपिसोड रहता है तो प्लीज़ जाकर लास्ट एपिसोड देखिए। मैंने एक प्लेलिस्ट ऐड की है मेरे यूट्यूब सेक्शन में जिसका नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग 101। वहाँ पर मैं वो ऐड कर चुका हूँ। तो इंट्रोडक्शन देखिए, फिर आप आकर ये चैप्टर फिर से एक बार देखिए और नेक्स्ट एपिसोड में हम इसका अगला चैप्टर देखेंगे। और ये बुक के भी हम हर एक चैप्टर को हर एक एपिसोड में 1 बाय 1 पूरी तरीके से देखेंगे, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अपनी लास्ट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को कंप्लीट किया था। सो स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।